नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फ्रेंड्स ऑफ एस्पायरेंट्स धीरज जॉन। टाइटल पढ़कर आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एक समस्या के ऊपर। टॉपिक नहीं, समस्या के ऊपर। बिटर ट्रूथ ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स। ये कोई टॉपिक नहीं जिस पर बात करना जाए, जिसके ऊपर अध्ययन किया जाए। ये सबसे बड़ी भारत की और सबसे गंदी समस्या है। मैं इस पे बात करना भी नहीं चाहता था और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है बात करने में। लेकिन कल जब मैंने देखा कि किस तरह भारत के बेटों और भारत की बेटियां, जिन्होंने कभी कहीं पे भारत का नाम रोशन किया था, जिन्होंने दूर विदेश की धरती पे भारत का नाम रोशन किया, जो देश के लिए मेडल्स लाए, उनके साथ ऐसा सलूक हो रहा है, उन्हें जमीन पे घसीटा जा रहा है। यार ये यही देखना बाकी रह गया था क्या? उनका भी और हमारा भी। आप एक चीज सोचो यार, कि जब वो लोग जो देश के लिए गोल्ड मेडल ला रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपने भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छी पदवी पर, कि भारत एक बहुत अच्छा देश है जहां ना सिर्फ लड़कों को लेकिन बेटियों तक को यह मौका दिया जाता है कि जाओ जाकर और देश का नाम रोशन करो। आज उन्हीं की बेटियों को जमीन पर, रोड पर घसीटा जा रहा है। तो क्या मैसेज जाएगा दुनिया के सामने, मुझे बताओ। और इस चीज को लोग मान भी रहे लीगल। कोई इस समस्या पे बात करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्यों? जब भी ऐसे कोई मुद्दे आते हैं, हमें कहीं ना कहीं उस मुद्दों से भटका के कुछ और ही जगह पे ले जाया जाता है। आपने देखा होगा, अभी शायद ये जैसे न्यूज आई, इसके तुरंत ही तकरीबन कुछ घंटों के बाद ही एक कुछ जियाद केस का कुछ आ गया। सैयद या कुछ नाम था, पता नहीं। लेकिन ये ज्यादा बड़ी समस्या है। अरे वो तो खुद फंसी है ना यार। लेकिन ये तो देखो, ये तो अपने ही हक के लिए लड़ रहे हैं। और मैं तो आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप मुझे एक बात बता दो कि जो देश की बेटी, जिसने सारी जिंदगी, पता बचपन से लेके आज तक, उसने भी कुछ सपने सोचे होंगे कि यार मैं ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन उसने वो सब छोड़ के कहीं ना कहीं उसने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोचा कि मैं देश का नाम रोशन करूंगी, देश के लिए गोल्ड लाऊंगी। विनेश फोगाट, फर्स्ट विमेन रेसलर जो एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लाई, उनके साथ ऐसा सलूक हो रहा है, बताओ। अरे जब उनके साथ ऐसा सलूक हो सकता है तो तुम और मैं है क्या? और उनकी गलती क्या है कि वो तो बस प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनकी गलती यह है कि वो न्यू पार्लियामेंट हाउस तक अपने प्रोटेस्ट को ले जाना चाह रहे थे शांति से। जब उनके साथ ऐसा सलूक हो सकता है प्रोटेस्ट करने पे, तो क्या गारंटी है कि कल को जब कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई मुद्दा होगा, तो आम जनता जब प्रोटेस्ट करेगी किसी बात को लेकर के, तो हमारे राजा हमारा शोषण नहीं करेंगे और जो डंडे लाठी या फिर जो जिस तरह से उनको घसीटा गया है उस तरीके से हमें घसीटेंगे नहीं? क्या गारंटी है इस बात की? उनकी समस्या क्या थी? उन्होंने देखो, मैं जितना न्यूज में पढ़ा है मैंने उतना आपको बता देता हूं कि WFI के जो प्रेसिडेंट हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो भी हैं, उनके खिलाफ उन्होंने बस प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन जो है, इन्होंने मतलब हैरेस करने की कोशिश की है, फिजिकली हैरेस करने की कोशिश की, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट में मुझे ये बताओ कि उनकी गलती क्या है कि उनको इस तरीके से घसीटा जा रहा है? अरे सीधी सी बात है, अगर कर रहे हैं तो एक बार कम से कम केस को लो तो सही, उस केस की जांच पड़ताल करो और सच है तो उसको, सामने वाले को अरेस्ट करो। अरे काय का मिनिस्टर है यार। एक बात बताऊं दोस्तों आपको, है ना, ये जो आप सोचते हो ना, जो भी जितने भी लोग जाते हैं सर 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 करते रहते हो, अरे क्यों कर रहे हो? बेवकूफ हो गया तुम लोग। वो लोग अपना काम करने के लिए भारत की सरकार से या फिर भारत की हुकूमत से तनख्वाह लेते हैं। कोई फ्री में नहीं कर रहे वो काम जो उनके लिए तुम सर 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 करते रहते हो। तुम्हें कहां दिक्कत आ रही है? और सच बताऊं ना, मैंने एक पॉइंट देखा है, जब भी कोई निकलते हैं मिनिस्टर वगैरह या किसी का भी काफिला निकलता है, तो बड़ी सारी सेना जाती है उनके साथ, उनकी रक्षा के लिए। अगर तुम इतने सच्चे और सच में देश के रक्षक होते ना, जिन्होंने देश के भले के लिए सोचा है, तो मैं हकीकत बता रहा हूं, मैं जितना सोचता हूं ना अंदर से, मैं यही सोचता हूं और मेरे साथ समस्त भारतवासी यही सोचते हैं। अगर जिस नेता ने देश का भला सोचा हो या करा हो, तो उसके साथ पूरी की पूरी देश की जनता खड़ी है, उसको कहीं कोई भी सिक्योरिटी ले जाने की जरूरत नहीं है। पूरे देश उसकी रक्षा के लिए उसके अपने सीने पे गोली खाने को तैयार है। लेकिन क्या हो रहा है, जब आप ट्रैफिक पे जाते हो तो कितनी सारी सिक्योरिटी वो लेके जाते हैं, पूरी जनता को रोक दिया जाता है कि आप लोग आगे नहीं जा सकते, जा रहे हैं। अरे तो जाना यार, हमें काहे को परेशान कर रहा है? इतना टाइम हमारे पास भी नहीं है कि अलग से तेरे लिए हम आएंगे, ओ यार चलो उनको कुछ कह के आते हैं। नहीं, हमारे पास भी इतना टाइम।
तुम हमारे काम टाइम पे कर दो। तुमको वोट क्यों नहीं देते? हम इसीलिए देते हैं ताकि तुम हमारे काम टाइम पे करो। और एक राजा का कर्तव्य होता है कि उसकी प्रजा सुरक्षित रहे, उसकी प्रजा को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, उसकी प्रकार हंसी खुशी शांति से रहे। ऐसा थोड़ी है यार जिसने अपने देश के लिए अपनी जी जान लगा दी। और बजरंग पूनिया जी जिन्होंने 65 कैटेगरी ब्रॉन्ज मेडल लेके आए ओलंपिक्स में, उनके साथ ऐसा सलूक। कहा जा रहा है उन्हें कि आपको गोली भी मार देंगे वक्त आने पर। क्या कर दिया ऐसा? ये जो पॉलिटिक्स है ना, पता है अगर आपने जो ऐसा सोचा है या आपने ऐसा जो हो रहा है ना, इसकी वजह से एक बात बताऊं क्या होगा। पहले ही भारत का कोई भी बाप कोई भी माँ अपने बच्चों को नहीं भेजता इन चीजों में, गेम्स में, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं कितना और क्या करना पड़ता होगा। कहीं ना कहीं ऐसे ना ऐसे हैवान और दरिंदे बैठे होंगे जो बस वो ये नहीं देखेंगे कि वो कितनी मेहनत कर रही है, उसकी मेहनत को दबोच लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते वो। अरे कुछ नहीं तो देश की बेटियों का तो सोचो यार। और फिर इस बात को ये नहीं कि स्वीकार कर ले, घुमाया और जा रहा है कि यार इसको छोड़ो, ये कोई बात करने लायक बात ही नहीं है। अजी कैसे बात करने लायक बात नहीं है? मजाक चल रहे हैं यहां पे। इतनी बड़ी बात है ये, जिन्होंने कभी भारत देश से दूर जाकर अपने घर वालों की वो ये बात जानते थे, जब एक साथ 120 करोड़ की जनता उनके ऊपर भरोसा करती है ना, तो उनके दिमाग पे कितना प्रेशर होता होगा कि हमें हमारे देश के लिए कुछ करना है। सोचो तो सही एक बार। और उसके बावजूद वो वहां पे जाके गोल्ड मेडल लेके आए और उनकी हालत देख के ऐसा लग रहा था कि मन कर रहा था कि यार छोड़ो, क्या जीना है ऐसे भी उस पे। और वो कर क्या रहे? प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने हक का ही कुछ कर रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं जबरदस्ती कुछ कर दिया हो, प्रोटेस्ट कर रहे हैं बस। और जो रक्षक है, अरे यार तुम तो पढ़े लिखे हो, कम से कम तुम तो समझो। मैं सारे जितने भी हमारे रक्षक है ना उनको कहता हूं तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो समझो। जो मतलब मैं मानता हूं कि राजा जो कहता है उसको करो, लेकिन जरूरी है क्या जो राजा कह रहा है वो सही है? कम से कम उसका उस दृष्टिकोण से देखो तो सही कि कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। उल्टा आप तो ये कह रहे हो गोली भी मारेंगे, अभी तो सिर्फ बोरे क्या वो क्या बोला था उन्होंने कि बोरे की तरह घसीटा है, कचरे की बोरी की तरह घसीटा है, जरूरत पड़ने पर गोली भी मारेंगे। क्यों सर, क्यों? क्या जरूरत पड़ रही है? एक बार बात ही कर लो। सच कहा है यार किसी ने कि भारत देश में जब ही ये जो जितने भी फिजिकल हैरेसमेंट और इन सब के ऊपर तभी कोई बात करेगा, ये तभी कोई सही फैसला होगा जब किसी मंत्री की बेटी के साथ ऐसा होगा। अभी तो आम जनता है ना, मिडिल क्लास फैमिली है, कहां कैसे पालती पोसती है, उसके बाद अब अपने सीने पे पत्थर रखे अपने बच्चों को भेजती है, और उनके साथ ऐसा होगा तो कौन बाप भेजेगा आप बताओ? अरे लड़कियों के छोड़ो, लड़कों के बाप नहीं भेजेंगे, वैसे ही नहीं भेजते हैं कि क्या रखा है स्पोर्ट्स में, अब तो बिल्कुल ही नहीं भेजेंगे ये सीन देखने के बाद। और मैं बताऊं आप लोग तो पढ़े लिखे हो, मैं सच बताऊं आपकी माओ ने भी जरूर देखा होगा ये वीडियो या फिर ये न्यूज जो है ना, ये जरूर देखी होगी। जो भी हमारे देश के रक्षक है, मैं सच बता रहा हूँ, देखी होगी। और कहीं ना उनके मन में भी ये बात आई होगी कि ये मेरा बेटा ना हो बस जो इनके साथ ऐसा कर रहा है ना। कभी उन्होंने अपने मन में ये सोचा होगा कि यार ये जो गोल्ड लेके आया ना ये मेरा बेटा हो। और आज वो ये सोच रहे कि ये जो घसीट रहा है ना, ये जो घसीट रहा है जो रक्षक, ये मेरा बेटा ना हो, ये मेरा खून ना हो, वरना इससे बुरी मौत मुझे कुछ नहीं होगी। क्योंकि जिसके लिए कभी मैंने सोचा था वो मेरा बेटा या मेरी बेटी हो, आज उसके साथ ऐसा कर रहे। इतना इतना निर्दयी कार्य हो रहा है। शर्म आ जाती है यार ऐसा देखकर, ऐसा सुनकर ही। अरे कम से कम बात को सुन लो, समझ लो, इतना तो सोच लो कि सामने कौन है, कोई रेस्पेक्टेड पर्सन है। जन गण मन अधिनायक जय है। सीना चौड़ा हो जाता है जब इस लाइन को सुनते हैं ना तब हम। और 56 इंच का सीना हो जाता है जब भारत देश के दूर कहीं जा पे विदेश की धरती पे हम ये गाना सुनते हैं। इनकी वजह से सुना है हमने। और उनके साथ ऐसा सलूक, क्या गारंटी है जब इतने बड़े व्यक्तित्व के आदमी के साथ गलत हो रहा है तो हमारे साथ नहीं होगा कल को जब हम किसी भी कोई भी समस्या पर प्रोटेस्ट करेंगे? कोई गारंटी है इस बात की? और मैं सच बताऊं ना,
तो आप लोग इतने बड़े बेवकूफ हो ना, आप लोग तो आवाज भी नहीं उठाते हो। आप लोग सोच रहे हैं हमें क्या मतलब है, जो चल रहा है चलने दो। अरे कल को तुम्हारी भी बेटी हो सकती है, अगर तुमने ये चीज सोच ली होती ना तो आज इतना गलत नहीं हो रहा होता, आज रेप केसेस इतने नहीं बढ़ रहे होते। तुम लोग तो यही सोचते हो या तो किसी का मुंह बंद कर दिया जाता है या उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। एक बार बोलने की हिम्मत करके तो देखो। क्या मतलब है ऐसे फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल कहने का, जब जनता का कुछ है ही नहीं यार। एक आवाज नहीं उठा सकते आप, और आवाज उठा दी तो आवाज को दबा दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा कि पहले इसको पकड़ो। ये कोई मतलब है? ये कोई स्वतंत्रता देश है? जितने भी एथलीट हमारे भाई बहन हैं उनसे हम माफी मांगते हैं कि जनता अभी तक आपके बारे में जानती नहीं है और ना ही प्रोटेस्ट में आपका साथ दे रही है। जो दे रहे हैं उनके लिए बहुत 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 शुक्रगुजार हैं हम, कि जो आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो ना। लेकिन हाँ, हम आपके साथ हैं, हम भी बोलेंगे। और हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि यार जब आपके साथ ऐसा हो रहा है और आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा तो हमारी तो फिर क्या 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 वैल्यू है हमारी? हम तो नॉर्मल प्रजा है ना, नॉर्मल जनता है। और जनता की सुनता कौन है? और एक तो पता नहीं लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि यार ये बहुत बड़े वो हैं, वीआईपी हैं या कहीं के बहुत बड़े वो हैं, पता नहीं क्या है। अरे जो तुम सोचते हो ना कि यार नहीं विकास हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, अरे करना पड़ता है उनको विकास, ठीक है, दिखाने के लिए। क्योंकि अगर नहीं करेंगे ना तो अगली बार वोट भी नहीं मिलेंगे उनको, क्योंकि दिखाएंगे क्या कि हमने ये किया है। तुम तो एक ही एक बात को लेके बैठ जाते हो, और बातें नहीं है क्या? तुम लोगों को ऐसा लगता है ना कहीं पे भी आते हो तो सर 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 सर। अरे इतनी जी हुजूरी करना भी अच्छी नहीं है, चमचे बन के रह जाओगे अपनी जिंदगी में। और कहीं ना कहीं पता है बहुत रिस्पेक्ट थी मेरे मन में, बहुत ज्यादा। मैं भी एक बार सोचता था कि यार मैं एक बार तो यूपीएससी का एग्जाम दूंगा और मैं सिविल सर्वेंट बनूंगा। लेकिन कल वाला इंसिडेंट देखने के बाद मेरे मन में एक ही बात आती है कि भगवान कुछ भी बना दे, मत बनाइयो। सिंपल नॉर्मल इंसान रह लूंगा, बस मत बनाइयो। और धन्य हो उस माता को जिन्होंने आप जैसे एथलीट को जन्म दिया, बजरंग पूनिया जी, साक्षी मलिक जी और विनेश फोगाट जी। और हम भारत की जनता आपसे क्षमा चाहते हैं कि हमारी आंखें तो हमने बंद कर रखी हैं, हमने तो पट्टी बांधी हुई है कि हम नहीं खोलेंगे और जैसा हो रहा है हम होने देंगे। कल को हमारे साथ भी यही होगा। कल को कोई हमें कहेगा कि तुमको 50 कोड़े मारे जाए तो हमारी जबान तो ये कहेगी तू 100 भी मार लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो जबान को काट के रखी हुई है ना। अरे मैं 18 साल के होके बोलने को तैयार हूं यार, तुम तो हिम्मत करो, तुम तो बड़े हो, साथ दो उनका। और मुझे इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है यार कि तुमने क्या करा या फिर क्या नहीं करा, उनके खिलाफ केस करो, ये करो, सब करो, तुम्हारा अधिकार है। धाराएं जो कुछ भी, जो भी लीगल एक्शन होते हैं सब लो। लेकिन कम से कम वो जो झंडा है ना, वो जब जमीन पे पड़ा हुआ था ना, उसको देख के इतना गुस्सा आया ना कि यार जो माथे पे रखने की चीज है ना, सर पे रखते हो उसको, सर पे, वो जमीन पे पड़ा हुआ, वो उसी व्यक्ति के साथ लिपटा हुआ जमीन पे रगड़ा खा रहा है। कम से कम उस झंडे की इज्जत कर लो प्लीज। नहीं बोल पाएंगे यार हम इससे ज्यादा, हमें नहीं पता इससे ज्यादा क्या बोलना होता है। बस हर बार हम एक ही चीज कर सकते हैं, जब भी किसी बेटी के साथ गलत हो, एक 4 रुपए की मोमबत्ती को लो और उसको लेके कैंडल मार्च करने चल जाओ कि देश, और उसको देश की बेटी बना दो। अरे वो पहले देश की बेटी नहीं थी क्या? वो तो पहले भी देश की बेटी थी। अगर पहले मान लेते तो आज ये कैंडल हाथ में ना होती। कितने लोग हैं आज जो बेटियों के लिए अच्छा सोचते हैं, और कहां कैसे ऐसे कुछ लोग हैं जो कितना बुरा सोचते हैं। अगर किसी एक को भी ऐसी सजा हो जाए ना तो रूह कांप जाएगी अगले का, दूसरे किसी के ऐसे काम करने से पहले। सारी जिंदगी हम लोग मेहनत करके, मिडिल क्लास आदमी एक ही चीज कमाते हैं और वो है इज्जत। और जब वो रोड पर घसीटी जा रही हो ना तो जीने का जज्बा नहीं होता हमारे अंदर। कृपा करें सर, ध्यान दे हमारे ऊपर कि हम प्रजा हैं और प्रजा
बालक समान होती है और बालक को प्रताड़ित नहीं करते सर, बालक को प्रताड़ित नहीं किया जाता, बालक को समझाया जाता है। धन्यवाद। इससे ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा। सॉरी यार।